नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। हर युग में एक ऐसा व्यक्ति जन्म लेता है जो समाज को एक नई दिशा देता है, कुछ ऐसा आविष्कार करता है जो देश को शक्ति संपन्न बना दे, देश को विकास की राह पर आगे ले जाने के लिए ऐसी जमीन तैयार करता है जिस पर आने वाली पीढ़ियां उन्नति के सोपान को गढ़ पाती है। ऐसे ही युग पुरुष थे भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर भाभा ने न केवल भारत को आधुनिक बनाने का सपना देखा था, बल्कि भविष्य की जरूरतों को देखते हुए परमाणु ऊर्जा संपन्न देश भी बनाना उनकी दिली इच्छा थी। तभी तो जब पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक इस बात पर जोर दे रहे थे कि विकासशील देशों को पहले औद्योगिक विकास करना चाहिए, तब परमाणु शक्ति के बारे में सोचना चाहिए, उस वक्त भाभा ने कहा था कि विकासशील देश इसका इस्तेमाल शांतिपूर्ण काम के साथ ही औद्योगिक विकास के लिए भी कर सकते हैं। भाभा की दूरदृष्टि ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय ही भारत के वर्तमान विज्ञान संपन्न स्वरूप की परिकल्पना को साकार होते देख लिया था। ये वो वक्त था जब बुद्धिजीवियों से लेकर आम जनता तक परमाणु ऊर्जा जैसे शब्द से अपरिचित थे। तब भाभा के प्रयास से देश में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई। आज उनके प्रयास और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान की वजह से ही भारत दुनिया के परमाणु शक्ति संपन्न देशों की कतार में खड़ा है। भारत के महान परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के जन्म दिवस के मौके पर आज विशेष में बात करेंगे उनके जीवनी और भारत के परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में उनके योगदान की। साथ ही जानेंगे भारत के परमाणु ऊर्जा क्षमता और परमाणु नीति के बारे में भी। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। होमी जहांगीर भाभा भारत के महान परमाणु वैज्ञानिक थे। होमी जहांगीर भाभा ही थे जिन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की थी। मुट्ठी भर वैज्ञानिकों की सहायता से परमाणु क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य शुरू करने वाले डॉक्टर भाभा ने समय से पहले ही परमाणु ऊर्जा की क्षमता और अलग अलग क्षेत्रों में उसके उपयोग की संभावनाओं को परख लिया था। उन्होंने भारत के नाभिकीय विज्ञान में तब कार्य शुरू किया जब अविच्छिन्न श्रृंखला अभिक्रिया का ज्ञान नहीं के बराबर था और नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की कल्पना को कोई मानने को तैयार नहीं था। यही वजह है कि उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम भी कहा जाता है। भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा की दृढ़ इच्छा शक्ति का सुखद परिणाम ही है कि आज भारत परमाणु कार्यक्रम के अपने सशक्त अस्तित्व के साथ दुनिया में खड़ा है। होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई के पारसी परिवार में हुआ था। पिता जहांगीर भाभा एक जाने माने वकील थे। होमी जहांगीर भाभा की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल स्कूल से हुई। इसके बाद आगे की शिक्षा जॉन केनन स्कूल में हुई। शुरू से ही भौतिक विज्ञान और गणित में उनकी खास रुचि थी। होमी भाभा ने 12वीं की पढ़ाई एल्फिस्टन कॉलेज मुंबई से करने के बाद रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से बीएससी की परीक्षा पास की। साल 1927 में होमी भाभा आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए और वहां उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की। साल 1934 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। भाभा ने जर्मनी में कॉस्मिक किरणों का अध्ययन किया और प्रयोग भी किए। हालांकि इससे पहले साल 1933 में डॉक्टरेट की उपाधि मिलने से पहले भाभा ने अपना रिसर्च पेपर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन के नाम से जमा किया। इसमें उन्होंने कॉस्मिक किरणों की अवशोषक और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करने की क्षमताओं को प्रदर्शित किया था।
इस शोध पत्र के लिए उन्हें साल 1934 में आइजैक न्यूटन स्टूडेंटशिप मिली। साल 1935 में प्रकाशित अपने शोध पत्र में भाभा ने इस घटना को काफी विस्तार से समझाया था। अपने शोध के दौरान ही भाभा को अर्नेस्ट रदरफोर्ड, डेराक, निल्स बेक जैसे दुनिया के महान वैज्ञानिकों के साथ काम करने का अवसर भी मिला। तो नील बोर के साथ जो मशहूर जो फिजिसिस्ट है उनके साथ उन्होंने काम किया। फिर कोपेनहेगन में गए, वहाँ उन्होंने काम किया। फिर न्यूट्रॉन्स के ऊपर उन्होंने ज़बरदस्त कार्य किया था और न्यूटन उनकी ख्याति उसी से मिली थी। जो न्यूट्रॉन जो स्कैटर्ड होता है उसके ऊपर उन्होंने काम किया था। उसके पश्चात वहाँ पर कहीं कहीं पर कार्य करते रहे। होमी जहांगीर भाभा अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद साल 1939 में भारत लौट आए। भारत आने के बाद वो बेंगलुरु के इंडियन स्कूल ऑफ साइंस से जुड़ गए और साल 1940 में रीडर के पद पर नियुक्त हुए। इंडियन स्कूल ऑफ साइंस बेंगलुरु में उन्होंने कॉस्मिक किरणों की खोज के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की। कॉस्मिक किरणों पर उनकी खोज के चलते उन्हें विशेष ख्याति मिली और उन्हें साल 1941 में रॉयल सोसाइटी का सदस्य चुन लिया गया। उस समय उनकी आयु मात्र 31 साल थी। उनकी उपलब्धियों को देखते हुए साल 1944 में उन्हें प्रोफेसर बना दिया गया। उस समय में एक्सीडेंटली सीवी रामन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस करके एक संस्था है बेंगलुरु में, उस जमाने में उसका नाम टाटा इंस्टीट्यूट था, उस इंस्टीट्यूट का चीफ था। सो वो स्पेशली एक पोजीशन क्रिएट करके भाभा को उसमें अपॉइंट किया थियोरेटिकल फिजिक्स में रिसर्च करने के लिए। इंडिया में थियोरेटिकल फिजिक्स का फाउंडेशन करके हम बोल सकता है कॉस्मिक रे रिसर्च, स्पेस रिसर्च। हम बहुत बार हम सोचता है भाभा लार्जली एटॉमिक एनर्जी में काम किया, नहीं, स्पेस रिसर्च में भी बहुत इंपॉर्टेंट काम किया कॉस्मिक रे वगैरह रिसर्च करने में। होमी जहांगीर भाभा ने JRD टाटा की मदद से देश में वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने के लिए मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की और इसके निदेशक बने। साल 1948 में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। साल 1955 में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग के पहले सम्मेलन में डॉक्टर होमी भाभा को सभापति बनाया गया। वहां पर उनके विचारों को सुनकर कनाडा सरकार ने भारत को परमाणु रिएक्टर बनाने में सहयोग देने का प्रस्ताव दिया, जिसके फलस्वरूप साइरस परियोजना प्रारंभ हुई। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को उनकी उपलब्धियों और योगदान के लिए अनेक भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया। 1943 में उन्हें एडम्स पुरस्कार, 1948 में हॉपकिंस पुरस्कार के साथ ही 1959 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें 1954 में पद्म भूषण से अलंकृत किया। भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए डॉक्टर भाभा का नाम 5 बार नामांकित किया गया, हालांकि उन्हें ये पुरस्कार नहीं मिला। बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा विज्ञान के साथ साथ शास्त्रीय संगीत, मूर्तिकला, चित्रकला और नृत्य के क्षेत्र में भी गहरी रुचि और अच्छी पकड़ रखते थे। तभी तो महान वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता सर सीवी रमन उन्हें भारत का लियोनार्डो दा विंची कहा करते थे। भारत के इस महान वैज्ञानिक का निधन 24 जनवरी 1966 को एक विमान दुर्घटना में हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भाभा के जीवन की कहानी आधुनिक भारत के निर्माण की कहानी कही जा सकती है। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कहलाए होमी जहांगीर भाभा। उन्होंने देश के परमाणु कार्यक्रम के भावी स्वरूप की मजबूत नींव रखी, जिसके चलते भारत आज विश्व के प्रमुख परमाणु संपन्न देशों की कतार में खड़ा है। आइए नजर डालते हैं परमाणु वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा के योगदान और भारत के परमाणु कार्यक्रम के सफर के बारे में। भारतीय परमाणु कार्यक्रम आज दुनिया के सबसे उन्नत और सफल परमाणु कार्यक्रमों में शुमार किया जाता है। आज हम सैन्य और असैन्य परमाणु शक्ति से परिपूर्ण हैं।
ये सपना देश के एक सपूत ने देखा और अपने योगदान से दुनिया को अचंभित कर दिया। परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा ने भारत को परमाणु संपन्न देश बनाने में सबसे बड़ा योगदान दिया। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा एक प्रसिद्ध और सम्मानित भारतीय परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु भौतिक विज्ञानी थे। 1945 में JRD टाटा की मदद से मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना उन्होंने की और इस दौरान परमाणु अनुसंधान में जुटे रहे। देश के आजाद होने के बाद उन्होंने दुनिया भर में रह रहे भारतीय वैज्ञानिकों से भारत लौटने की अपील की थी। 1947 में आजादी हासिल करने के साथ ही देश में परमाणु कार्यक्रम की रूपरेखा बननी शुरू हो गई थी। 1948 में परमाणु ऊर्जा कमीशन की स्थापना की गई ताकि ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसके अलावा भाभा के नेतृत्व में परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्ण ढंग से इस्तेमाल में लाने और देश की परमाणु नीति तैयार करने की दिशा में काम शुरू हुआ। भाभा ने पाया कि अभी भारत में थोरियम का और यूरेनियम का जिसे कहते हैं परमाणु ऊर्जा का बड़ा ही योगदान हो सकता है इनकी ऊर्जा के उत्पादन में। तो उन्होंने उसके लिए कार्य करना शुरू किया और वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च को उन्होंने स्थापना करवाई, 1945 में कराई। साथ ही साथ इन्होंने एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे में इसकी शुरुआत कराई, जो बाद में उसका नाम बार्ग हो गया था। वो भाभा का ही उनका देन है। उसकी सबसे महत्वपूर्ण है कि जब उन्होंने पाया कि आदमी कहाँ से लाएंगे, ट्रेंड साइंटिस्ट कहाँ से लाएंगे, तो उन्होंने बार्ग ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की थी, जो आज भी स्थित है। और वहाँ भी आप जाएंगे जब भी तो पाएंगे कि वहाँ के जो गेस्ट हाउस है, जो हॉस्टल में लोग ट्रेनिंग लेते रहते हैं। तो ये उनका जो शुरुआती जो स्थापना किया था उन्होंने संगठनों का, इंस्टीट्यूशंस का, जिससे कि बाकी जितने भी संगठन उभरे, चाहे इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च हो, बाकी भी सारे आए हैं, तो उससे ही निकल कर बाहर भाभा का ही मूल योगदान था। वैज्ञानिक के तौर पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए। होमी जहांगीर भाभा शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग के हिमायती थे। 60 के दशक में विकसित देशों का तर्क था कि परमाणु ऊर्जा संपन्न होने से पहले विकासशील देशों को दूसरे पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर भाभा ने इसका जोरदार खंडन किया और वो विकास कार्यों में परमाणु ऊर्जा के प्रयोग की वकालत करते थे। 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। इसका मकसद भारत की परमाणु नीति को अमली जामा पहनाना था। 1957 में भारत ने मुंबई के नजदीक ट्रॉम्बे में पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थापित किया। 1967 में इसका नाम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। ये देश में नाभिकीय ऊर्जा और उससे जुड़े अन्य विषयों पर अनुसंधान और विकास का प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है। 18 मई 1974 को भारतीय परमाणु आयोग ने पोखरण में पहला भूमिगत परीक्षण किया। ये भारत की परमाणु शक्ति का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन था। ये शुरुआत हुआ लगभग 1965 के आसपास में। इस कार्यक्रम का पहला स्टेप ख़त्म शुरुआत हुआ भाभा का लीडरशिप में। एक्चुअली उस समय हम इतना बड़ा कंट्री नहीं था, इकोनॉमिकली वेरी पुअर कंट्री था। आई मीन बहुत भूखमारी चल रहा था, बहुत बड़ा इश्यूज था उस समय। बट भाभा बोला दैट हम आगे का सोचना है, उसका बेस बनाना है। उस तरह से ये स्टार्ट हुआ। देन वो स्टार्ट करने के समय ये बोला दैट हमारा पास हमारा कंप्लीट टेक्निकल नो हाउ होना चाहिए। इसलिए टेस्ट रिएक्टर शुरू किया, टेस्ट रिएक्टर में ट्रेनिंग किया एंड बोला दैट हमको कितना लोग चाहिए वो हम ट्रेन करना है। 1998 में जब भारत ने अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित किया तो भारत की परमाणु रक्षा ने आश्वस्त कर दिया कि चीन और पाकिस्तान के परमाणु हथियार का मुकाबला भारत कर सकता है। उसी समय भारत अपनी परमाणु रक्षा को मजबूत करने की कोशिश में लगातार लगा रहा। इसके लिए इसने परमाणु प्रक्षेपण यंत्रों की तकनीकी सुधार और उनकी मारक क्षमता को बढ़ाने पर लगातार काम किया।
अपने परमाणु प्रतिद्वंद्वियों को कड़ी टक्कर देने के लिए इसने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों, समुद्र आधारित परमाणु वेक्टर, सीमित बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम, मल्टीपल री एंट्री लॉन्च व्हीकल और व्यापक कमांड और कंट्रोल तंत्र पर काम किया। परमाणु रक्षा के अचूक और विश्वसनीय होने में इस तकनीकी विकास का अहम योगदान है। आज के दिन में हमारे वैज्ञानिकों ने इन सारे का प्रोटोटाइप उन्होंने डेवलप कर लिया। अभी सेकेंड स्टेज में कार्य चल रहा है और निश्चित जल्दी ही हम उसे मास प्रोडक्शन जिसे कहते हैं, मास प्रोडक्शन सेकेंड स्टेज का शुरू हो गया। फर्स्ट स्टेज हमने काफ़ी हद तक, काफ़ी आगे तक बढ़ा कर ले गए हैं और सेकेंड स्टेज के लिए हम पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। कभी किसी भी क्षण मास प्रोडक्शन के रिएक्टर्स बनने शुरू हो जाएंगे। पहली रिएक्टर की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो कमर्शियल रिएक्टर, जो पावर रिएक्टर होगी, उसके बाद फिर तीसरे स्टेज की तरफ हम बढ़ेंगे। मौजूदा समय में भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग के 5 अनुसंधान केंद्र हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम, उन्नत तकनीकी केंद्र इंदौर, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन केंद्र कोलकाता और परमाणु पदार्थ अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद। इसके अलावा 7 ऐसी संस्थाएं हैं जिन्हें परमाणु अनुसंधान सहायता देती है। टाटा मूलभूत संस्था मुंबई, टाटा स्मारक केंद्र मुंबई, भौतिकी संस्थान भुवनेश्वर, साहा भौतिकी संस्थान कोलकाता, मेहता गणित एवं गणितीय अनुसंधान संस्थान इलाहाबाद, गणित विज्ञान संस्थान चेन्नई, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर। देश में इस समय 22 नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर काम कर रहे हैं। इनके जरिए करीब 24,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। इसके अलावा 11 और परमाणु रिएक्टरों पर काम चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत हमेशा से शांतिपूर्ण देश रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास और दुनिया के अन्य देशों के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ सद्भाव बनाए रखना हमेशा से भारत की प्राथमिकता रही है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के कारण भारत को न चाहते हुए भी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास को सुनिश्चित करने के लिए परमाणु नीति अपनाने को मजबूर होना पड़ा। हालांकि भारत की परमाणु नीति शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही रही है। आइए जानते हैं क्या है भारत की परमाणु नीति और कब हुई इसकी शुरुआत। आजादी के बाद से ही भारत ने स्पष्ट कर दिया था कि वो परमाणु बम बनाने की दौड़ में शामिल नहीं होगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं और राष्ट्रीय सुरक्षा ने भारत को अपना नजरिया बदलने पर मजबूर कर दिया। 20 जनवरी 1957 को अप्सरा स्विमिंग पूल रिएक्टर का उद्घाटन करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम परमाणु ऊर्जा का दुरुपयोग नहीं करेंगे। लेकिन नेहरू के मौत के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटी घटनाओं ने भारत की परमाणु नीति को काफी प्रभावित किया। भारत की सुरक्षा को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारत को परमाणु हथियार न बनाने की प्रतिबद्धता से मुक्त कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि नीतियां हमेशा आगे की सोच रखने वाली और परिवर्तनशील होनी चाहिए। भारत की परमाणु नीतियों में बदलाव 1965 में देखने को मिला, जब निशस्त्रीकरण आयोग के समक्ष भारत ने कहा कि वो परमाणु अप्रसार संधि को स्वीकार नहीं करेगा। परमाणु ऊर्जा के अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के संबंध में भारत ने अपनी नीति में हमेशा 2 बातों पर जोर दिया है। पहला, परमाणु ऊर्जा स्रोत के आर्थिक उपयोग की आजादी सभी को है, और दूसरा कि इसे निशस्त्रीकरण से जोड़ा जाए। भारत के परमाणु विकास कार्यक्रम को अगर हम देखें तो साफ पता चलता है कि भारत की परमाणु नीति और परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए रहा है। इस दिशा में परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1948 और 1962 के अलावा 1945 में इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना महत्वपूर्ण पड़ाव है। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद परमाणु संपन्न देशों ने परमाणु अप्रसार संधि बनाकर विश्व को 2 गुटों में बांट दिया।
इसके तहत एक ग्रुप में वैसे देश थे जो परमाणु हथियारों से लैस थे और दूसरे ग्रुप में बिना परमाणु संपन्न देश। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु संपन्न देशों के भेदभाव पूर्ण नीति के बाद भारत ने शांतिपूर्ण तरीके से परमाणु संपन्न होने की पहल शुरू की। इसके लिए भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने 1945 में इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की नींव रखी। लेकिन सही मायने में इस दिशा में काम 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद से शुरू हुआ। 1964 में चीन ने परमाणु परीक्षण कर भारत की चिंता को और बढ़ा दिया। इसके बाद भारत ने अपने परमाणु नीति में बदलाव किया और देश को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने का प्रयास तेज कर दिया। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध ने इस जरूरत को और मजबूती दे दी। 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में अपना पहला परमाणु परीक्षण भारत ने किया। परमाणु परीक्षण के बाद भारत ने कहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम और नीति पूरी तरह शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए है। इस परीक्षण से पूरी दुनिया चौंक उठी। भारत दुनिया की 5 महाशक्तियों के बाद परमाणु शक्ति बनने वाला पहला देश बन गया। हमने परमाणु विज्ञान में काफ़ी आगे हम बढ़ चुके हैं। देखिए, हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाने जा रहे हैं, एडवांस प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर बनाने जा रहे हैं। हमारे पास पूरा न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल के एक्सपर्टीज है। हम विश्व को सहयोग भी दे रहे हैं। यहाँ जब आपने भाभा की बात की थी, भाभा ने पहला यूनाइटेड नेशंस में पीसफुल यूजेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी के लिए उन्होंने जोड़ लगाकर उन्होंने करवाया था और उसका उन्होंने नेतृत्व किया था। तो हम शुरू से ही बड़ा ही संकल्प है कि इसका एक शांतिप्रद उपयोग होना चाहिए विज्ञान का। सुरक्षा के क्षेत्र में हमने परमाणु बम बनाया है, लेकिन हम साथ साथ इस बात के लिए भी उतना ही कृत संकल्प है कि पूरी दुनिया में परमाणु बम नहीं रहने चाहिए। विश्व में परमाणु बम के बगैर एक दुनिया बननी चाहिए। हालांकि 1974 से लेकर 1998 तक भारत की परमाणु नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया, लेकिन इस दौरान अमेरिका समेत दुनिया के अन्य परमाणु शक्ति संपन्न देश भारत पर एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि 1968 और सीटीबीटी यानी व्यापक आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1993 पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव बनाते रहे। लेकिन भारत ने इस भेदभावपूर्ण नीति पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। दरअसल ये संधि सिर्फ गैर परमाणु राष्ट्रों पर ही रोक लगाती है। इसी तरह भारत ने सीटीबीटी पर भी हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। 1980 के दशक से प्रक्षेपास्त्रों के विकास के साथ ही भारत की परमाणु नीति में महत्वपूर्ण बदलाव आया। अंतरिक्ष संबंधी क्षमताओं के विकास के साथ साथ प्रक्षेपास्त्रों के विकास ने भारत के परमाणु नीति को नया मोड़ दिया। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने और राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने भारत को बड़ी परमाणु शक्ति बनाने का नारा दिया। प्रधानमंत्री बनने के 2 महीने के भीतर ही वाजपेयी ने परमाणु वैज्ञानिकों को दूसरे परमाणु परीक्षण की तैयारी के निर्देश दे दिए। 11 मई और 13 मई 1998 को भारत ने पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण किया। इस दौरान कुल 5 परमाणु डिवाइस का परीक्षण किया गया। इसके बाद 2003 में भारत ने परमाणु नीति की घोषणा की। इसमें कहा गया कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए न्यूनतम परमाणु क्षमता विकसित करेगा। पहले प्रयोग नहीं करने की NFU यानी नॉट फर्स्ट यूज की नीति भारत की परमाणु नीति का आधार रहा है। 2003 की अपनी परमाणु नीति में भी भारत ने ऐलान किया कि वो परमाणु हथियारों का कभी भी अपनी तरफ से पहले प्रयोग नहीं करेगा, लेकिन परमाणु हमला होने की सूरत में भारत जवाब जरूर देगा। हालांकि एनपीटी का सदस्य न होने के बावजूद कई देशों का भारत से परमाणु डील है। इसके चलते भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कानूनी तौर पर परमाणु तकनीक और सामग्री खरीद सकता है। इससे भारत के सैन्य और असैन्य परमाणु कार्यक्रमों पर दुनिया के भरोसे का पता चलता है। भारत के समय
अभी सारी अड़चनें समाप्त हो गई है। एक ही अड़चन, वह चीन की राजनीति, चीन का जो एक विश्वव्यापी जो उसका प्रभुत्व का जो सपना है, वह उसमें भारत आड़े आ रहा है। वह चाहे साथ साथ तीसरी जो बात आती है वह है उनका पाकिस्तान और चीन के साथ जो अवैध संबंध रहा है बहुत दिनों से, अनैतिक और अवैध संबंध, उस अनैतिक और अवैध संबंध को वो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भी लाना चाहते हैं। आज भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम MTCR, वासेनार अरेंजमेंट और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का सदस्य बन चुका है। इसके बाद अपनी परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी NSG में भारत की दावेदारी काफी मजबूत हो गई है। NSG के लिए भी अमेरिका से लेकर फ्रांस, जर्मनी समेत तमाम देशों ने भारत की दावेदारी का पुरजोर समर्थन किया है। हालांकि NSG में भारत की आधिकारिक सदस्यता में चीन अभी भी एक बड़ी रुकावट है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां हमें आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राज्यसभा टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।